लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के शहीद करने के बाद भी जालिमों के जुल्म की आग न बुझी, उन जालिमों को तसल्ली न मिली, उनके कुलूबो अज़हान को इत्मीनान न हासिल हुआ। बल्कि सुनो अब जरा गौर से मेरे भाई। जी बिल्कुल, मैं बहुत सादगी के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, ना नुक्ते ना इधर उधर की गुफ्तगू, बहुत तवज्जो से सुन ले, अहम बात है। इस पर भी उन जालिमों ने बस न किया कि मेरे इमाम हुसैन के मुबारक गले को उनके मुबारक तन से जुदा कर। जी किस मुबारक गले को? हदीस पाक में आता उस मुबारक गले को कि जिसको मेरे सरकार चूमा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुबारक गले का बोसा लिया कर, सुभान अल्लाह, बेशक जालिमों ने करबला के तपते हुए सहरा में उसको जिस्म अक़दस से जुदा किया। लेकिन इसी पर जुल्म की इंतहा न हुई, बल्कि तारीफ बताती है मेरे आका के जिस्म मुबारक हुजूर सैयदुना सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के मुबारक जिस्म पर, जिसमें नूरानी पर जालिमों ने घोड़ों को दौड़ाया। अल्लाह, घोड़ों की सुमों से, घोड़ों की टापों से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की मुबारक लाश को, आपके मुबारक जिस्म को अल्लाह अकबर चूर चूर कर दिया। ये कौन जिसमें अक़दस है? ये वो मुस्तफा के रसूल, वो मुस्तफा के नवासे का जिसमें अक़दस है कि अल्लाह अकबर जिसमें पाक को मेरे आका सूंघा करते थे, नबी सूंघा करते थे, अल्लाह के रसूल चला करते थे। हदीसों में आता है मेरे आका इमाम हुसैन को अपने मुबारक जिस्म पर बिठाया करते थे, मुबारक कांधों पर बिठाया करते थे। आज उसी जिस्म मुबारक पर घोड़े रोक रहे हैं, आज उसी जिस्म मुबारक पर घोड़े चल रहे हैं। एक तारीख में तो यहाँ तक है आपके जिस्म अक़दस के ऊपर के कपड़े भी उतार लिए हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं। आपके जिस्म पाक को टापों से चकना चूर कर दिया गया। इसी पर जालिमों ने बस न किया, जुल्म की इंतहा देखो। इसलिए कि मुसलमानों, जब किसी इंसान के अंदर, बहुत तवज्जो कीजिए, जब ना अल्लाह का डर बाकी रहे, ना वक्त की हुकूमत का खौफ हो और ना ही अपनी बदनामी की कोई परवाह हो, तो फिर ऐसा इंसान हर जुल्म करने से नहीं डरता है, हर गुनाह से नहीं डरता है, बल्कि अब तो बड़े से बड़ा गुनाह वो करता है। ये यजीदी वही थे कि जिनके पास ना तो अल्लाह का डर रहा था, न जिनके सीने में खौफे खुदाबंदी था, न जिनको हुकूमत वक्त की जानिब से कोई अंदेशा था, न यजीद की तरफ से कोई खौफ था। इसलिए कि ये तो भेजे ही उसी के ईमा पर गए थे, ये तो करने ही उसी के मतलब की आए थे, बदनामी का इनको एहसास नहीं था। जब ये सब चीजें नहीं, तो ये बड़े से बड़ा जुल्म करने से गुरेज नहीं कर रहे थे, बड़े से बड़ा गुनाह करने से नहीं बच रहे थे। ये जुल्म की इंतहा ही थी। ऐसा जुल्म करबला के अंदर इन्होंने किया कि अगर पहाड़ भी सुने तो उसका सीना चाक हो जाए, पहाड़ सुने तो आंखें नहीं आंसू निकल आए। अल्लाह अकबर, मगर ये जालिम जुल्म पर जुल्म कर रहे हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद, जिसमें नाज़नी को घोड़ों के टापों से कुचलने के बाद, अब कमबख्त चलते हैं किधर? ये चले इमाम हुसैन के खैमों की तरफ, जिन खैमों के अंदर अल्लाहु अकबर कबीरा सय्यदानिया मौजूद थी, हबीबान ज़ैनुल आबिदीन मौजूद थे, अल्लाहु अकबर और कुछ लोग मौजूद थे, यानी औरतें मौजूद थी। उधर चलते हैं, तारीख बताती है खैमों को आग लगा दी जाती है, खैमों को आग लगा देते हैं। अल्लाह अकबर, ख़वातीन हैं, मेरे रसूल की घरवालियां हैं, एक खैमे में आग लगती है तो उससे निकल कर के दूसरे में पहुंचती है, दूसरे में आग लगती है तो तीसरे में पहुंचती है, यहाँ तक के बिछी हुई दरियों को अपने जिस्म पर ओढ़ लेती है। कोई कमबख्त आया जिसने आने के बाद दुपट्टों तक को उतार लिया। इतना ही नहीं, हज़रत सकीना जैसी बच्ची, छोटी सी बच्ची है, एक जालिम आता है, आने के बाद आपके कान में पहनी हुई बाली इस जोर से खींचता है, इस जोर से खींचता है कि मेरे इमाम हुसैन की छोटी सी बच्ची के कान चिर जाता है। अल्लाह,
अल्लाह अकबर। ये जुल्म कहां पर हो रहा है? करबला की सरजमीन पर। किसके साथ? मेरे नबी की आल के साथ, अल्लाह के रसूल पाक की औलाद के साथ। सरों से कपड़े तक गायब कर दिए। अल्लाह अकबर। उस आल के कपड़े गायब किए कि जिस नबी ने दूसरों का सर छुपाने के लिए अपनी चादर तक अता फरमा दी है, अपनी चादर तक मेरे रसूल ने दे दी है। ये उन जालिमों का हाल हो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में गुफ्तगू करते हुए चल रहा हूँ। रात का वक्त हुआ, ये जालिम सो जाते हैं। आए नाच करके कूद कर के अपना जश्न मनाने के बाद सो गए। सुबह का वक्त होता है, अज़ान फज्र का टाइम होता है। अल्लाह अकबर। सुनो ए काशीपुर के मुसलमानों, ए मेरे इमाम के सच्चे गुलामों, सदाकत देखो इस खानदान की, हक्कानियत देखो इस खानदान की, अल्लाह के बनाए हुए कवानीन पर अमल देखो इस खानदान का। तारीख बताती है सुबह को फज्र का वक्त होता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बीमार थे, बेपनाह लाग़र थे, उठा नहीं जा रहा था, बेपनाह कमजोर थे। बाप शहीद हो चुके हैं, बाप का साया सर से उतर चुका है। जवान भाई अली अकबर का लाशा पड़ा है, जवान भाई जनाबे वाला हजरत कासिम का लाशा पड़ा है, चचा अब्बास का लाशा सामने पड़ा है, और कितने मुबारक लाशे सामने पड़े हैं। मगर ए मुसलमानों सुनो, ये खानदान रिसालत है, ये मेरे रसूल के घर वाले हैं। जैसे ही फज्र का वक्त होता है, अल्लाह अकबर, मेरे इमाम के बेटे उठते हैं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठते हैं। उठने के बाद अल्लाह अकबर, न बाप का लाशा रोक सका, न भाइयों के लाशें रोक सके, बल्कि इसी माहौल में, इसी आलम में के लाशें पड़ी हुई हैं, खुद भी बीमार हैं, परेशानियों में घिरे हुए हैं। मगर तारीख बताती है जब अज़ान फज्र का वक्त हुआ, अब नहीं रो रहे हैं। अब अल्लाह अकबर सुनो, जैसे रोज इन खैमों से फज्र के वक्त में अज़ान की सदा बुलंद होती थी, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती थी, सदाए तौहीद बुलंद होती थी। मेरे इमाम का फरजंद सैयदुना हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अगरचे इतनी लाशें पड़ी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद करबला के तपते हुए सहरा से 11 मुहर्रम की सुबह को अल्लाह के रसूल पाक के ये नवासे हज़रत इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन फिर भी उसी तपते हुए सहरा में खड़े होकर के अज़ान फज्र देते हैं और इरशाद गोया के फरमा देते हैं, ए जालिमों सुन लो, ए यजीदियों सुन लो, ए शामियों सुन लो, ए ईरानियों सुन लो, हम वही हैं कि जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपने बेटों को कुर्बान किया है, अपनी जानों को कुर्बान किया है, अपने घर वालों को कुर्बान किया, इस्लाम के लिए कुर्बान किया। क़यामत तक हमारे घर से इस्लाम की आवाज आती रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने शहीदाने करबला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशफाक साहिब किबला। मैंने अर्ज किया, मैं बिना नुक्तों के चल रहा हूं, बहुत सरीह बात जो आपकी समझ तक उतर सके। ये मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कैरेक्टर है, ये खां, ये मेरे रसूल पाक के घर वालों का किरदार है। कितनी ही बड़ी मुसीबत, कितने ही पहाड़ मुसीबतों के क्यों ना आ जाए, लेकिन खुदा की कसम हक की आवाज कभी दब नहीं सकती है, हक की आवाज कभी नहीं दब सकती। यही तो वजह है मुसलमानों, जो करबला के तपते हुए सहरा में 22,000 के लश्कर जर्रार के सामने जब मेरे इमाम हुसैन ने तकरीर फरमाई थी, मेरे इमाम हुसैन ने अपना तारुफ कराया था, ए 22,000 के लश्कर मुझे पहचान लो, ए यजीदियों शामियों इराकियों मुझे जान लो, मैं कौन हूँ। तुम मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन करने के लिए आए हो, तुम मेरी जान लेने के लिए आए हो। मुझे बताओ क्या मैंने तुम्हें किसी को मारा है? मुझे बताओ क्या मैंने तुम्हारा माल छीना है? मुझे बताओ क्या मैंने तुम्हारी तौहीन की है? मुझे बताओ क्या मैंने तुम्हारी बेइज्जती की है? ऐ मेरे रसूल का बेटा इमाम हुसैन फरमाते हैं, लोगों मुझे पहचान लो, मेरे ऊपर तलवार उठाने से पहले जान लो मैं कौन हूँ। मैं कोई और नहीं
नहीं बल्कि तुम्हारे नबी का नवासा हूँ, मैं अल्लाह के रसूल का नवासा हूँ। आज पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरी दुनिया के अंदर मेरे अलावा कोई नबी का नवासा नहीं है। मुझे पहचान लो कि मैं कौन हूँ। मैं वही तो हूँ कि जिसके बारे में आका ने फरमाया था, मेरे और मेरे भाई के बारे में फरमाया था, मेरा हसन मेरा हुसैन वो है जो सारे जन्नती जवानों का सरदार। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अम्र इब्न साद ने देखा कहीं मामला पिघल न जाए, बताइए हमको सदाकत की आवाज देखो। बोला अम्र इब्न साद, हुसैन हमने तकरीर के लिए नहीं बुलाया है, बस दो बातें सुन लो, उन दो बातों में से एक को मंजूर कर लो, या तो यजीद के हाथों में हाथ दे दो वरना हमसे जंग के लिए तैयार हो जाओ। इतना सुना था मेरे इमाम ने, 22,000 का लश्कर जर्रार हथियारों से लैस मुसल्लह, ये 22,000 का लश्कर सामने खड़ा है। लेकिन जब मेरे इमाम ने सुना है तो हक व सदाकत की आवाज 22,000 का लश्कर न दबा सका था। सबके सामने मेरे इमाम हुसैन ने बाबा में दुहल कहा था, ए लोगों सुनो, तुम यजीद के नापाक हाथों में हाथ देने की बात करते हो तो सुनो, हुसैन की आवाज ये है कि मर्द है बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, मर्द है बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती इशफाक साहिब किबला। बाप ने 22,000 के लश्कर जर्रार के सामने हक व सदाकत की आवाज बुलंद की। बाप के तशरीफ ले जाने के बाद अल्लाह अकबर कबीरा, सामने लाशें हैं लेकिन खुदा की कसम अब बेटे की आवाज देखो, कोई चीज न रोक सकी, इतनी परेशानियां हैं लेकिन फिर भी करबला के तपते हुए सहरा से अजान की आवाज आ रही है। यह है मेरे इमाम हुसैन का घराना, यह है मेरे इमाम हुसैन का घर। बेशक बेशक, अल्लाह अकबर। सुबह ये जालिम उठते हैं और उठने के बाद अब जरा तवज्जो कीजिए, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साल के साथ मजीद सुनिए। अभी आपने सुना खवातीन के हाथों को बांध दिया जाता है। खवातीन समझ रहे हैं, यानी जो मुकद्दस औरतें थे उनके हाथों को बांध दिया जाता है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में हथकड़ियां डाल दी जाती हैं। और सुनिए, ऊंटों की नंगी पुश्तों पर इनको बिठाया जाता है, जबकि ये उलमाए किराम जानते हैं कि ऊंटों की नंगी पुश्त पर सफर करना कोई आसान काम नहीं, उस पर बिठा करके चले। अब ये काफिला चल रहा है, कहां पर ये चल रहा है? अब कूफे की जानिब। अम्र इब्न साद ने कहा इनको कूफे की तरफ लेकर के चलो, जहां पर बैठा है वो जालिम कौन? इब्ने जियाद, जो कूफे का गवर्नर है, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद, जो वहां पर बैठा है। लेकिन अल्लाह अकबर, तारीख में आता है मुसलमानों, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा थोड़ा बयान करूं, लेकिन देखते चलो अल्लाह अकबर जब चलते हैं। अब ये काफिला आए जिसमें हजरत सय्यदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी हैं, मेरे इमाम हुसैन की सगी बहन मौजूद है, फातिमा की बेटी अली मुर्तजा की नूरे नजर हजरत ज़ैनब हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, तारीख बताती है जब आप वहां से चलने लगी हैं, अपने भाई इमाम हुसैन की मुबारक लाश को देखा है, अपने भतीजों को देखा है, अपने बेटों को देखा है, तो अल्लाह अकबर वहां पर आपने फरमाया था, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर अल्लाह का सलाम हो, आप पर मलाइकाए मुकर्रबीन का सलाम हो। या रसूल अल्लाह, आप अपने नवासे को देख लीजिए, या सरकार अपने हुसैन को देख लीजिए, आका इनको शहीद कर दिया गया है, आज हवा इनके ऊपर खाक उड़ा रही है, हवा इनके ऊपर खाक डाल रही है। इस अंदाज से आपने कुछ कहा था कि तारीख बताती है अपने गैरों ने भी सुना तो वो भी अपने आंखों के आंसुओं पर कब्जा न कर सके। मुख्तसर यह है कि आप चले,
अजीजा ने मोहतरम अब चल रहे हैं किधर? इब्ने ज़ियाद की तरफ, कूफे की तरफ। आओ जरा देखो, अल्लाह अकबर। चलते चलते इनमें खोली है नालायक का इंसान, जिसके पास मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का सर अक़दस है। इमाम हुसैन का सर है, ये लेकर के चल रहा है। कुछ दूर चले, एक मंजिल गुजरी, एक सामने आ गया गिरजाघर। शब हो गई, रात का वक्त हो गया। इन लोगों ने सोचा कि आओ यहाँ पर ठहर जाएं, यहाँ पर शब गुजार लें, यहाँ पर रात गुजारें। वहाँ पर एक राहिब मौजूद है। राहिब से कहा, ए राहिब, हम ये चाहते हैं कि हमें रात गुजारने की जगह दे दो, हम यहाँ पर रात गुजारना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। राहिब ने कहा था, चूंकि इनके साथ कौन थी? कैदी औरतें भी थी। इनके साथ कौन थे? जैसा भी आपने सुना, नेज़ों पर सर भी लगे हुए थे, वो शुहदाए किराम के सर थे। राहिब ने पूछा, जरा ये तो बता दो कि ये सर किसके हैं, ये किसके सर हैं? अल्लाह अल्लाह बोला था, ये मरदूद खौली, और बोले थे वो जालिम। उन्होंने कहा था कि ये हुसैन का सर है। बोला वो राहिब, कौन हुसैन? कहा हुसैन इब्ने अली। जब हुसैन इब्ने अली कहा है तो राहिब ने कहा, जालिम, पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? इधर उधर की क्यों कर रहे हो? साफ क्यों नहीं कहते कि तुम अपने नबी के नवासे का सर ला? इधर उधर की क्यों पहेलियां बुझा रहे हो? साफ क्यों नहीं कहते? क्या यही तुम्हारा ईमान है? यही तुम्हारा इस्लाम है कि तुम अपने नबी के नवासे को शहीद कर रहे हो? अपने नबी के नवासे की गर्दन को उनके तन से जुदा कर रहे हो? उनके सरे पाक को नेज़ों पर लेकर के चल रहे हो? अरे हमें देखो, हमारा आलम यह है कि हमारे पैगंबर के घोड़े के भी जहां कदम रखे जाते हैं, हम उस धूल को भी इज्जत के लायक समझा करते हैं। हम उस धूल की भी इज्जत करते हैं, उसकी भी कदर करते हैं। और ये तुम हो जालिमों कि तुम धूल नहीं, अपने नबी के नवासे के साथ ये जुल्म कर रहे हो, अपने नबी के नवासे का सर काट के ला रहे हो। इतना कहना था, जालिम सुस्त हो गए, लेकिन शर्म तो थी ही नहीं, हया तो थी ही नहीं। उस पादरी ने, राहिब ने कहा था, ठीक है, अगर तुम रहना चाहते हो तो हम रात गुजारने के लिए तुम्हें जगह दे रहे हैं, तुम रात यहाँ पर गुजार लो। तारीख बताती है रात गुजारने की जगह भी दे दी, मगर राहिब ने साथ में कहा, ए लोगों सुनो, तुम्हें रात यहाँ पर गुजारना है? बोले हाँ, हम रात यहाँ पर गुजारेंगे। तो राहिब ने कहा, ऐसा करो, मैं तुम्हें 1 2 नहीं, 100 200 नहीं, 1000 2000 नहीं, बल्कि 10,000 दिरहम दूंगा, 10,000 दिरहम तुम्हें पेश करूंगा। मगर बस इतना कहना मान लो कि अपने इमाम हुसैन इब्ने अली का सर रात भर के लिए मुझे दे दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बोला राहिब, क्या 1 2 नहीं, 100 200 नहीं, 1000 2000 नहीं, पूरे कितने? 10,000 दिरहम तुमको दूंगा, बस रात भर के लिए मुझे ये सर पाक दे दो। सुबह को जाओगे तो मुझसे ये सर ले लेना, मैं ये तुमसे वादा करता हूँ। खोली या दूसरे ये जालिम, जिनका मकसद ही क्या था? माल और दौलत कमाना, जिनका मकसद ही था जर कमाना, जो हिर्सो हवस के पूरे बने हुए थे। अल्लाह अल्लाह बोले, ठीक है पादरी, ए राहिब, लो तुम ये सर ले लो। अल्लाह अकबर। ये रात को इधर आते हैं, मगर अब मुसलमानों एक चीज और सुनो, जैसे ही ये सब के सब यहाँ पर जमा हुए, अल्लाह अकबर, 2 रिवायत यहाँ पर है। एक रिवायत तो ये है कि गैब से उसी वक्त एक कलम नमूदार हुआ, लोहे का एक कलम गैब से नमूदार हुआ, और इनके सामने ही दीवार पर लिखा, क्या लिखा? अतरजू उम्मतुन क़तलत हुसैना शफ़ाअत जद्दिही यौमल हिसाब। नमूदार हुआ, उस कलम में लिखा, अतरजू उम्मतुन क़तलत हुसैना शफ़ाअत जद्दिही यौमल हिसाबी। ए लोगों, क्या वो उम्मत, अतरजू उम्मतुन क़तलत, के जिस उम्मत ने हुसैन को शहीद किया है, जिस उम्मत ने हुसैन को शहीद किया, जिस उम्मत ने हुसैन के सरे पाक को उनके जिस्म नाज़मी से जुदा किया है, लिखा उस कलम में आकर, क्या वो उम्मत क़यामत के दिन उनके नाना की शफ़ाअत की उम्मीद रखती है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
एक रिवायत यह है कि गैब से कलम नमूदार हुआ उसी वक्त उसने लिखा, और एक तारीख में यह आता है कि नहीं, बल्कि जैसे ही वो वहां पर आए उन्होंने निगाह उठा करके देखा तो ये शेर मौजूद था, पहले ही से लिखा हुआ था। अब राहिब से उन लोगों ने पूछा, ए राहिब जरा ये बताओ कि हमारे आने से पहले ही ये शेर किसने लिख दिया? ये हुसैन को कत्ल कर दिया है, हुसैन को शहीद कर दिया है। ये हुसैन के कत्ल के ताल्लुक से शेर किसने लिखा? अल्लाहु अकबर, हमने तारीख में पढ़ा है, तारीख के सीने पर लिखा है। उस राहिब ने जवाब दिया, उस राहिब ने कहा, ए लोगों सुनो सुनो, मुझे ये तो मालूम नहीं है कि ये लिखा किसने है, मुझे ये तो पता नहीं है कि लिखने वाला कौन है, मगर हाँ इतना मैंने पढ़ा है कि ये शेर आज का नहीं, 100-200 साल का नहीं, बल्कि तुम्हारे नबी के दुनिया में बज़ाहिर तशरीफ लाने से भी 500 साल पहले का लिखा हुआ है। बेशक बेशक, क्या बात है। घबरा गए जालिम, परेशान कि हमारा राज खुलता जा रहा है, हमारा राज खुलता जा रहा है। बहरहाल मुख्तसर यह है कि वो दे दिया सरे पाक किसको? उस राहिब को। अब राहिब ने वो सर ले लिया मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा, अपने रूम में ले गया, अपने मखसूस कमरे में ले गया। ले जाने के बाद तारीख बताती है आपके मुबारक चेहरे को धोया, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिस पर गर्दो गुबार लगा हुआ था, मुबारक जुल्फों पर जो गर्दो गुबार था, उसने काफूर अंबर से मुबारक चेहरे को धोया, जुल्फों से गर्दो गुबार को हटाया। तारीख बताती है अब जो चेहरे पाक को धोया, चेहरे पाक से गर्दो गुबार को साफ किया, आपकी जुल्फों से गर्दो गुबार को साफ किया, तो खुदा की कसम वो चेहरा निखर करके ऐसा आया जैसे कि चांद का टुकड़ा राहिब के कमरे में आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए कि हदीस पाक के अंदर आता है इमाम हसन और इमाम हुसैन, ये दोनों भाई, ये दोनों शहजादे, इनके हुस्न का आलम ये था कि सहाबाई किराम इरशाद फरमाते हैं, सहाबाई किराम बयान करते हैं, अगर हम अपने नबी को देखना चाहते, मेरे नबी जब दुनिया से बज़ाहिर तशरीफ ले गए, तो अगर हम नबी के सरापा को देखना चाहते, अपने नबी के पाक को देखना चाहते, तो दोनों शहजादों को खड़ा कर लेते, जिनमें से एक शहजादे वो थे, इमाम हसन वो थे जो सीने से लेकर के ऊपर तक मेरे नबी के मुशाबे थे, इमाम हुसैन सीने से नीचे तक मेरे नबी के मुशाबे थे। सहाबा फरमाते हैं हम जब नबी को देखना चाहते थे, दोनों शहजादों को खड़ा कर लेते थे, दोनों को देख लेते थे, तो समझ लो कि नबी के पाक के सरापा का दीदार होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अशफाक साहब किबला। नबी का हुस्न कैसा रहा वो आप सब जानते हैं, मैं उस पर नहीं चल रहा हूँ। फरमाते हैं वो राही कि जब चेहरे को धोया, मैंने धोया इत्र से, अंबर से, काफूर से, तो चेहरा निखर करके सामने आ गया। अल्लाह अकबर, सामने रख लिया सामने। अब खड़े हो गए हाथ बांधकर, अदब के साथ, ताज़ीम के साथ। ये राहिब क्या कर रहा है? अल्लाह अकबर, मोहब्बत हुसैन तो देखो, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे इमाम पाक की मोहब्बत देखो, नवाज़े रसूल का अदब देखो। तारीख में आता है हाथों को बांधा, अब सरे मुबारक सामने रखा है, अब ये देख रहा है, सरे मुबारक का दीदार कर रहा है, सरे मुबारक को देख रहा है, टिकटिकी बांध करके देख रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये तारीख बताती है, उस राहिब का बयान है, आधी शब गुजर गई, आधी रात गुजर गई, उस सरे पाक का दीदार करते करते आधी रात गुजर गई। अचानक क्या देखा? अचानक उस राहिब ने देखा, उस राहिब की नजरों में ये बात आई कि उसने देखा मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के मुबारक सर से, आपके मुबारक मुंह से एक नूर निकला, जिस नूर की बुनियाद पर पूरा कमरा रोशन हो जाता है, पूरा कमरा रोशन हो गया। उसी वक्त उस इंसान ने कहा था, उस राहिब ने कहा था, हुसैन सुनो, आज तक मैं तुम्हारे नाना का कलमा न पढ़ता था, आज तक मैं उनको
को नबी न जानता था, मगर मैं आज समझ गया जब तुम्हारा ये आलम है कि बज़ाहिर तुम्हारा सर मुबारक तन से जुदा हो चुका है, बज़ाहिर तुम्हारा सर जिस्म से जुदा है, यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन तुम्हारे जिस्म से, तुम्हारे मुबारक सर से ये नूर निकल रहा है, तुम्हारे लब हिल रहे हैं। तो मैं समझ गया कि तुम सच्चे हो और हुसैन गवाह हो जाओ। जब तुम सच्चे हो तो मेरा अकीदा कहता है तुम्हारे नबी भी सच्चे हैं, तुम्हारे नाना भी सच्चे हैं, हुसैन गवाह हो जाओ। मैं तुम्हारे नाना का कलमा पढ़ता हूँ। फौरन राहिब ने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ करके हमेशा के लिए मुस्तफा के गुलाम बन गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने शहीदाने करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती अशफाक साहिब किबला। अल्लाहु अकबर। ये है मेरे इमाम हुसैन, हमारी तरफ नूरी जिस्म, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। निकल रहा है क्या नूर, और क्यों ना निकले, इसलिए कि मेरे सरकारों की शान ये है, मेरे आकाओं की शान ये है कि खुद मेरा इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत अश्शा इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन्हीं की शान में तो फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सब बोल दो जरा बुलंद आवाज से बोलो यार, देखो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। बेशक है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का।